क्या हनुमान बेनीवाल की आक्रोश रैली से संदेश मिल गए हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 रद्द होने जा रही है? क्या सरकार राजस्थान हाईकोर्ट में ये बताएगी कि अगर परीक्षा कोर्ट रद्द करता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है? जिस तरह से आज आक्रोश रैली में लोग राजस्थान भर से आए और इस प्रचंड गर्मी में आए, लोग कहने लगे हैं राजस्थान में तो न जाने कितने लाल, पर राजस्थान का एक ही वाल, बेनीवाल बेनीवाल बेनीवाल। क्या वाकई हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजस्थान का मजबूत वॉल, मजबूत दीवार बनेंगे जिसके ऊपर तीसरी पार्टी छत डाल पाएगी? पता नहीं। मगर हाल के दिनों में जयपुर में जितनी बड़ी रैलियां मैंने देखी थी, उसमें सबसे बड़ी रैली करके हनुमान बेनीवाल ने आज सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, अपने प्रतिद्वंदियों के सामने, सबके सामने एक चुनौती रखी है कि जो लोग ये समझते थे कि बेनीवाल का खेल खत्म हो गया है, युवाओं में सिर चढ़कर जादू बोल रहा है। हनुमान बेनीवाल का जाटों का नेता बनने के लिए बहुत सारे जाट नेता घूमते फिर रहे हैं, मगर जाट युवाओं में जो घर हनुमान बेनीवाल ने उनके दिल में बनाया है, वो इन नेताओं के जो हनुमान बेनीवाल के बरक्स खड़ा होना चाहते हैं, मुश्किल सा कार्य है। जो आज देख रहे होंगे जयपुर की रैली में किस तरह से कितना उत्साह था। मेरे पीछे आप दृश्य देखते जाइए, वैसे आप देख रहे होंगे, मगर हनुमान बेनीवाल क्या जिस रास्ते को खोजे हैं, जिस रास्ते को तलाश रहे हैं, वो संभव हो पाएगा? उन्होंने कहा अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? 70 साल से जिसकी तलाश में भटक रहे हो, अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो 30 साल और भटकोगे। किसान का बेटा राजस्थान की गद्दी पर बैठेगा और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर वो निशाना साध रहे थे, मगर एक तीर से कई निशाने कर रहे थे, वो कई निशाने साध रहे थे। और आखिर में जब रैली का समापन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हर अधिकारी यहां का पक्का नेता हो गया है बयान देने में। सुनवाएंगे वो बातचीत, मगर ये दृश्य देखिए आप हनुमान बेनीवाल का है, जब आज की युवा आक्रोश महारैली में वो बोल रहे थे। आज काफी व्यवस्थित मंच लग रहा था हनुमान बेनीवाल का, और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पहली ऐसी रैली है कि मैं कहीं नहीं गया कहने के लिए कि इस रैली में आओ, इस सभा में आओ, मगर क्या वाकई युवाओं में इतना आक्रोश है कि वो अपने पैसे से किराया भाड़ा लगाकर इस प्रचंड गर्मी में जयपुर पहुंचे हैं? अगर ये आक्रोश है तो फिर जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार की विदाई हुई थी, भजनलाल सरकार को भी सावधान हो जाना चाहिए। पेपर लीक का मसला आपको दिखता नहीं है, मगर अशोक गहलोत की विदाई में बड़ी भूमिका थी। और फिर भजनलाल शर्मा के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है कि भजनलाल शर्मा के सरकार में आने के बाद ही सब इंस्पेक्टर परीक्षा का खुलासा हो पाया, वरना ये अब तक थानों में बैठे रहते और थानाधिकारी बनकर न जाने क्या क्या हाल कर रहे होते। पर ये देखिए, इस दृश्य को देखिए, किस तरह से भीड़ आई है और इस प्रचंड गर्मी में आई है। देखिए, हमेशा से प्रशासन का अपना अनुमान रहा है, कार्यकर्ताओं का अपना अनुमान रहा है, और इस भीड़ को देख रहे हैं आप। मैं नहीं देखा अभी हाल के फिलहाल दिनों में कि जयपुर में किसी रैली में इतनी भीड़ हुई हो। अभी पूरी कांग्रेस ने रैली की थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, 5000 मुश्किल से लोग आए थे, मगर कहा जा रहा है कि आज की सभा में 50,000 की संख्या पार कर गई है। हालांकि देखिए, जो खुफिया विभाग है वो सरकार की मंशा के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है, पत्रकारों की राय अलग होती है, मगर
हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह संख्या 50,000 की पार कर गई है, जबकि हनुमान बेनीवाल ये मान के चल रहे थे, कल राजस्थान तक को दिए इंटरव्यू में कह रहे थे कि इस गर्मी में 40,000 भी आ जाएं तो 1 लाख के बराबर है। इसीलिए आज कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि मैं जेल चला जाऊं तो आप भूल जाओगे, लेकिन अब हमारे अंदर लड़ने का हौसला हो गया है। अब मुझे ये अंदाजा हो गया है कि जेल से छुड़ा लाओगे। उत्साह इतना भर गया था कि कहने लगे थे कि भीड़ को देखकर मन कर रहा है कि भजन लाल शर्मा के घर की तरफ निकल जाऊं। मगर हनुमान बेनीवाल बहुत चतुर नेता हैं। वो जानते हैं कि टकराव से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो नरेश मीणा की तरह टकराव वाले रास्ते पर नहीं चलते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसीलिए उन्होंने आक्रोशित युवाओं के लिए गली से रास्ता निकाला। और सुनिए किस तरह से कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर दोनों को स्टेज पर बुलाया और उनसे ही भाषण दिलवाया। मुझे लग रहा है कि आज तक की किसी रैली में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जयपुर का पुलिस कमिश्नर और जयपुर का डिविजनल कमिश्नर इस तरह से मंच पर माइक थामे ये बता रहा है कि सरकार हमारी कितनी संवेदनशील है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर हम गंभीर हैं। और बीजू जॉर्ज जोसेफ अपनी तरह की हिंदी में जब भाषण देना शुरू किए। नमस्कार। आपके सांसद महोदय से हमारा बातें होगी। आपके जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर पर उनका परीक्षण होगा। मजबूती से आपका पक्ष राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरह राज्य सरकार संवेदनशील है आपके पक्ष के देखे हुए। और माननीय सांसद महोदय जो भी मांगे रखा है उसको हम सरकार के सामने पेश करेंगे। और इसके बाद आपके फेवरेबल हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हो तो आप बचकर भागोगे कैसे, मुश्किल होता है। वो कह रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर को और डिविजनल कमिश्नर को कि आपको बोलना क्या है। अब देखिए, अब डिविजनल कमिश्नर को बुला के लाए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या। जो मुद्दा उठाया गया है, ये सरकार हमेशा से इसके प्रति काफी गंभीर है। और जिन मुद्दों को आज आपने ज्ञापन के द्वारा हमारे सामने रखा है, सरकार उस पर न्यायपूर्वक विचार करेगी, परीक्षण करेगी और जो भी होगा उस पर न्यायपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति काफी गंभीर है। इसका बार बार आपको अनुभव भी कराया गया है। और आज आपने जो मुद्दे रखे हैं उसका भी हम परीक्षण करेंगे। और इस तरह से आक्रोश रैली खत्म हुई। मगर हम चर्चा कर रहे हैं कि आक्रोश रैली में क्या क्या हुआ। देखिए, आक्रोश रैली को अगर सियासी नजरिए से देखें तो हनुमान बेनीवाल खींवसर हारने के बाद से नेपथ्य में चले गए थे। और हारने के बाद भी मैंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के घड़े को फोड़ा नहीं जा सकता है। वो बार बार कुम्हार की चाक पर आकर घड़ा बनकर फिर से चुनौती देंगे। और यही होता हुआ नजर आ रहा है। खींवसर हारने के बाद वो अवसाद में नहीं बैठे, बल्कि एक उचित मुद्दे की तलाश में थे। और वो तलाश खत्म हुई पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराने को लेकर लोगों में एक आक्रोश था। और भजन लाल सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर अपना पैर खींच रही थी पीछे, हनुमान बेनीवाल को लगा कि यही समय है और सही समय है कि युवाओं के मुद्दों को लपका जाए। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की इस प्रचंड गर्मी में
इतना आसान काम नहीं था कि आप शहीद स्मारक पर रोज बैठो, यह नहीं जानते हुए कि इस धरने का अंत किस तरह से होगा, इसका परिणाम क्या है। मगर वो बैठे रहे इस उम्मीद में कि सरकार तो झुकेगी ही, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जब ये बैठते हैं तो कुछ लेकर उठते हैं। और देखिए, ये इस बात को समझते हैं कि ये युवाओं का जो मुद्दा है ये एक संगठित मुद्दा नहीं है, वरना कोई भी नेता इस मुद्दे से डरता इसीलिए नहीं डरता है कि युवा जाति और धर्म में बटे हुए हैं। और हनुमान बेनीवाल इस बात को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने आज तेजाजी महाराज के नारों से पूरे पांडाल को गूंजाया और गूंजाते ही रहे। और यहां से उन्होंने एक संदेश दिया है कि जाटों का असली नेता तो मैं ही हूं, जो ये घूम रहे हैं। उन्होंने कहा 18 और 23 में अगर मैं इनका इलाज कर देता तो ये अब तक घर सो रहे होते, मगर हमने ही कहा कि अपने लोगों को, अपना लोग समझ रहे हैं ना, मतलब जाट नेता, अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए। और आज मुझे ही आंख दिखा रहे हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ये दो नेता हैं कांग्रेस में जो इन्हें लगता है कि वो बड़े जाट नेता बनने के रास्ते में हैं और हनुमान बेनीवाल पीछे चले गए हैं। मगर हनुमान बेनीवाल को धक्का देकर आगे निकलना आता है। उन्होंने ये भी कहा कि खींवसर में हम 1 लाख हैं और बाकी जातियों को मिलाकर हम 2 लाख हैं, और 80,000 वाला तुम्हें हरा दिया, ये मैं नहीं हारा हूं, ये तुम हारे हो। 80,000 वाला समझते हैं राजपूत और 1 लाख वाला जाट, यानी कि जाटों को सबने मिलकर हरा दिया। ये तुम्हारी हार है। अगर हम जीत गए रहते तो उस राजपूत का, गजन सिंह खींवसर का मूंछ कट गया होता।